Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel and with Sachin Academy. I am Kajal Singh, your English teacher. First of all, आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। तो पिछली क्लास में हमने नाउन चैप्टर पढ़ा था और नाउन के जितने भी टाइप्स है वो सारे क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए थे और आपके जो नाउन के सारे टाइप्स हैं वो अब फिनिश हो चुके हैं। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और मैं आज आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है प्रोनाउन। वो भी एक पार्ट ऑफ स्पीच ही है और आज मैं आपका प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट कराने जा रही हूँ। और पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या है। तो जो नाउन होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, यानी कि नाउन के स्थान पे ही जो सब प्रयुक्त होते हैं वो सारे जितने भी हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। तो प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब प्रोनाउन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम जब कोई भी लंबा सेंटेंस लिखते हैं या दो चार सेंटेंस एक साथ लिखते हैं या कोई स्टोरी बनाते हैं या फिर कोई भी चैप्टर लिखते हैं तो उसमें हम बार बार नाउन को यूज़ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल बेवकूफ़ और बच्चों की तरह लगेगा। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ, मान के चलो कि राम इज़ ए गुड बॉय और उसके बाद फिर लिखती हूँ कि राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज बैट और इसके बाद फिर मैं कुछ और लिखूँगी कि राम इज़ माय ब्रदर। तो ये तीनों सेंटेंस में मैंने नाउन यूज़ किया है, राम राम राम, यानी कि बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, नाउन को रिपीट करना पड़ रहा है, बार बार मुझे नाम लेना पड़ रहा है, बार बार मुझे नाम लिखना पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की तरह लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए इसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नाउन की जगह पे नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब राम क्या है, लड़का है, तो लड़का के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वह यानी कि ही यूज़ कर सकते हैं। अगर लड़की होती तो उसके लिए सी यूज़ करते। तो यही होता है प्रोनाउन। अब देखिए, मान के चलिए कि मैं अपने लिए क्या यूज़ करूँगी, आई यूज़ करूँगी। और मेरी कोई फ्रेंड है पड़ोस की, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वो लड़की अगर फ्रेंड है तो सी यूज़ करेंगे उसके लिए। अगर हाँ, जितनी भी मेरी फ्रेंड है, हमारा पूरा ग्रुप के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हम दे यूज़ करेंगे। और आपने एक मूवी भी देखी होगी जिसका नाम है पुष्पा और ये मूवी काफ़ी चर्चा में रही थी और इस मूवी से लोगों ने बहुत सारे पैसे भी कमाए। और इसी मूवी में जो हीरो है शायद अल्लू अर्जुन जी हैं, तो उनका एक बहुत फेमस डायलॉग था जो हर बच्चे को याद रहता था और जितने भी बच्चे थे वो सारे ये डायलॉग बोलते रहते थे हरदम, जो था कि पुष्पा झुकेगा नहीं कभी साला। अब यहाँ पे ये जो था कि मैं झुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं, यहाँ पे मैं कौन है, यहाँ पे मैं पुष्पा के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि पुष्पा जो नाम है उसके जगह पर, उसके प्लेस पे हमने उसको रिप्लेस करके क्या यूज़ किया है, प्रोनाउन यूज़ किया है, मैं, आई। अब झुकेगा नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैं है उसके प्लेस पे क्या यूज़ किया है, हमने आई यूज़ किया है। तो यानी कि हमें नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज़ करना होता है। तो एक एग्जांपल और ले लीजिए आप कि जैसे कि मेरा भाई है, उसका नाम है विवेक, तो विवेक नाम है, तो मैं अगर उसके बारे में 5-6 सेंटेंसेस लगातार बोलती हूँ कि विवेक सो रहा है, विवेक खाना खा रहा है, विवेक स्कूल जा रहा है, विवेक पढ़ रहा है, अब विवेक सोएगा, ऐसे करके बोलूँगी तो बार बार मैं विवेक बार बार नाम यूज़ नहीं ना करूँगी, अच्छा नहीं ना लगेगा। इसलिए उसके जगह पे क्या यूज़ करूँगी, बार बार ही यूज़ करूँगी, ही प्रोनाउन यूज़ करूँगी, इसलिए ताकि वो ठीक लगे। तो अब मैं क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ अच्छे से और पूरे डिटेल्स में, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप बस मुझ पे विश्वास रखिए और आज के बाद आपको कभी भी प्रोनाउन चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दोहा सुनाना चाहती हूँ जो कि रहीम जी का है, तो सुनिए। रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर, रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब अच्छे दिन आही है, लगे है नाही देर, रहीमन
लगी है ना ही देर। अर्थात जब आपका बुरा समय चल रहा हो तो आपको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा बकबक नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। बस कंसिस्टेंसी के साथ और मेहनत के साथ अपना काम करते रहना चाहिए। और बुरा वक्त चलता रहता है तो आपको चुपचाप अपने काम पे ही ध्यान देना चाहिए, लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, और बस अपने काम पे फोकस रहना चाहिए। और अच्छे दिन आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बुरे दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और अच्छे दिन बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो अब हम क्लास शुरू कर रहे हैं। तो कितने टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं ये डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो अब हम जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोनाउन, ए प्रोनाउन is a word that is used to avoid repetition and make sentences shorter and smoother. A pronoun is a word that is used to avoid repetition and make sentences shorter and smoother. यानी कि प्रोनाउन वे शब्द हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं ताकि हमें बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े। रिपीटेशन से बचने के लिए यूज़ करते हैं और ये सेंटेंस को आसान और छोटे बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, राहुल इज़ ए बॉय, राहुल सिंग्स ए सॉन्ग। अब यहाँ पे तो राहुल ठीक है, राहुल फर्स्ट में हम नाउन यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट में तो राहुल सही है। अब यहाँ पे जो राहुल लिखा हुआ है, राहुल 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे है और फिर से रिपीट हो रहा है। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए बस एक ही बचाव है जिसका नाम है प्रोनाउन। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए ही प्रोनाउन बना है। प्रोनाउन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम इस राहुल को काट के इसके जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे, जो कि क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। और अब हम चलते हैं प्रोनाउंस के टाइप्स पर कि कौन कौन से टाइप्स है। टोटल प्रोनाउन के 8 टाइप्स हैं, वो 8 कौन कौन से टाइप्स हैं वो यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि जो प्रोनाउन है उसके 8 प्रकार हैं। जैसे पहला जो प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, छठा रिलेटिव प्रोनाउन, सातवां इंडेफिनिट प्रोनाउन और आठवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो जो हमारा पहला टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा, जो मैंने आपको नाउन्स पढ़ाए थे उसका जो पहला टाइप था वो था प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन था, तो प्रॉपर नाउन में क्या था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम था, तो उसके जगह पर ही हमारा जो ये पर्सनल प्रोनाउन है वो यूज़ होगा। जैसे कि राम, राहुल, रिया, कोई भी जानवर हो, डॉग, कैट, इन सब के जगह पर जो हमारा है उसके जगह पर हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। और पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। आगे हम बात करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन की। तो पोसेसिव मीन्स होता है पोसेसन। तो पोसेसन होता है कि कोई भी चीज़ किसकी है, ऑनरशिप, उसका ऑनर कौन है। कोई भी चीज़ है, जैसे कि रूम रेंट पे जो देते हैं तो रूम के जो मालिक होते हैं उनको हम ऑनर कहते हैं। यानी कि कोई अपना घर किराए पे देता है तो वो जो उनका घर होता है उसके ऑनर कौन होते हैं, उसके जो मकान मालिक होते हैं वो। ऐसे ही जो पोसेसन होता है, तो मतलब कोई भी जो वस्तु है, जैसे कि मेरा पेन, मेरा पर्स, यानी कि जो कोई भी वस्तु है वो किसकी है ये पता चलता है पोसेसन से। तो यानी कि जो सामान है वो किसका है, तो वो पोसेसन जो पता चलेगा उसके लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे कि हिज, हर, उसका, उसकी, मेरा, माइन, ये सब जो है हमारा ये पोसेसिव प्रोनाउन के अंदर आता है। अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है कि जब खुद के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैंने अपना काम खुद किया, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे जो हैं ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएंगे। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होता है कि दूर की या पास की कोई भी चीज़ हो या कोई भी वस्तु हो, उसको पॉइंट करने के लिए हम उसको दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि वह एक लड़का है, दैट इज़ ए बॉय, यानी कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसके लिए दैट यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या है, मेरे से दूर है, इसलिए हम दैट यूज़ कर रहे हैं, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएगा। जैसे मैं ये मार्कर मेरे पास में है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि इट इज़ माई मार्कर या फिर दिस इज़ माई मार्कर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, यानी कि पास की चीज़ों को और दूर की चीज़ों को पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि होता है दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हम क्यों यूज़ करते हैं? जब दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि कहते हैं कि द बॉय हु इज़ डांसिंग इज़ राम, यानी कि जो लड़का डांस कर रहा है वो कौन है? वो राम है। द गर्ल हु इज़ सिटिंग इज़ माई सिस्टर, यानी कि जो लड़की बैठी हुई है वो कौन है? वो मेरी बहन है। तो ऐसे करके ये क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आगे हम बता रहे हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन, यानी कि इसमें डेफिनेट नहीं, पता नहीं रहता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। समबडी यानी कि कोई, एनीवन, या फिर सम, कुछ, फ्यू, ये सब हम यूज़ करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा इंडेफिनेट प्रोनाउन में। या फिर कह सकते हैं कोई एग्जांपल से समबडी इज़ नॉकिंग द डोर, यानी कि कोई गेट ठक-ठका रहा है। ये भी हमारा किस में आ गया? इंडेफिनेट प्रोनाउन में आ गया। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि जैसे कि कभी-कभी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो एक साथ बहुत सारे बच्चे बोलने लग जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि एक-एक करके बोलो बारी-बारी से, यानी कि ईच वन, ईच, ईदर, ईदर, ऐसे करके हम बोलते हैं। तो ये हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। अब इन 8 प्रोनाउंस के टाइप्स को याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रिक लेके आई हूँ। ये ट्रिक है जैसे पापा पसंद रसगुल्ला 2 इडली रोज इन डिनर, यानी कि पापा को रसगुल्ला और 2 इडली रोज डिनर में पसंद है। यहाँ पे मैंने पी को कैपिटल कर दिया, यानी कि सबका फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल किया है, जिसको मैंने सर्कल करके दिखाया हुआ है। जैसे कि पी, यहाँ पे पी से हो जाएगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरे वाले पी से हो जाएगा हमारा पोसेसिव प्रोनाउन, और तीसरे वाले आर से हो जाएगा यहाँ पे जो आर है इससे हो जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और डी से यहाँ पे हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यहाँ पे आई से हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, आर से हो जाएगा यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे या यहाँ पे दोनों में से कोई से आर से हम मान लेंगे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और आर से यहाँ पे हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, और डी से हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी कि ऐसे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं 8 टाइप्स को। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम सारे टाइप्स को बारी बारी से अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।